गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक, जो कि पार्ट फोर्थ है। क्या है? पार्ट फोर्थ। हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़ लिया और आज हम लोग पार्ट फोर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के हिसाब से हम लोग जो इसका सिलेबस है उसी के हिसाब से हम लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। चलो, आज का पहला क्वेश्चन है जो कि ईश्वर रन समिति का संबंध किससे है? किससे है? ईश्वर रन समिति का संबंध आपका वाटर शेड विकास में जो कि प्रशिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड क्या है? डिविडेंड का क्या अर्थ होता है? कंपनियों में शेयरों पर प्राप्त लाभांश। जो कंपनी जो शेयर लगाते हैं उसमें जो लाभ, जो प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटीर ज्योति क्या है? कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। किससे? तो ग्रामीण विद्युतीकरण से आपका कुटीर ज्योति का संबंध है। नेक्स्ट आपका पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड कहलाता है जो कि एसडीआर क्या कहलाता है? तो एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आशा योजना। आशा योजना संबंधित है आपका सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। किससे? तो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से आपका संबंधित है आशा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में सबसे जो कि बड़ा कौन सा है? तो राजकोषीय घाटा आपका क्या है? सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? जो नई आर्थिक नीति है उसकी शुरुआत हुई थी 4 जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। किसके द्वारा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति की, जो कि नई इकोनॉमिक की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई औद्योगिकी नीति 1991 की घोषणा की गई थी 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राय द्वारा। किसके द्वारा? तो नरसिम्हा राय द्वारा आपकी नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनजीओ। एनजीओ का क्या मतलब है? जो कि नहीं बोलते हैं कि हमारा एनजीओ चल रहा है, हम एनजीओ में इतने पैसे दान किए। यह क्या होता है? यह आपका गैर सरकारी संगठन होता है। यह एक जो कि सरकारी नहीं होता है, यह गैर सरकारी संगठन जो कि संस्थान होता है, संगठन होता है। ठीक है, इसमें आप लोग जो कि बहुत लोग दान देते हैं उसके हिसाब से बहुत लोग पैसे दान देते हैं। आप जो भी अपने हिसाब से देते हैं उसके हिसाब से अपना आपको चलाया जाता है। जैसे आपको वृद्धाश्रम हो गया, उसमें भी आपका कई एनजीओ पैसे दान देती हैं, तो उसी हिसाब से आप में उसमें देखभाल आगे के कार्यक्रम की जाती है। तो एनजीओ का मतलब है, आशा है गैर सरकारी संगठन, सरकारी नहीं है फिर भी उसमें सारी सुविधाएं आपको प्रदान की जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देश में महारत्न कंपनियां, जो कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? कितने क्या लिखा है? महारत्न लिखा है। महारत्न कंपनियों की संख्या कितना है? तो वहां 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में नवरत्न, महारत्न और नवरत्न है। नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है। क्या है? महारत्न आपके 10 हैं, नवरत्न कंपनी आपके 14 हैं। ये दोनों आपको याद रखना है कि हमारे जो देश में महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 10 हैं और नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? 14 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत्न दर्जे के सृजन का निर्माण किया गया था। जो महारत्न है दर्जे का के सृजन का निर्माण किया गया था 21 दिसंबर 2009 को। कब? 21 दिसंबर 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मिनी रत्न मिनरल योजना क्या है? मिनरल योजना का शुभारंभ किया गया था 1977 में। कब किया गया था? तो 1977 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। क्या है? सूती वस्त्र इंडस्ट्रियल।
जो कि सूती वस्त्र उद्योग है वह भारत में सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग। क्या है? तो चयनित आधारभूत उद्योग, जो कि योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। कोर सेक्टर मतलब आपने जो चयन किया है वही आपको मिले, मतलब आपका कोर मिला है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कोर सेक्टर के 8 आधारभूत जो कि उद्योग हैं। पहला इस्पात है, सीमेंट है, उर्वरक है, खनिज तेल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है, उत्पादक व विद्युत है। क्या है? विद्युत है। मान लो इसमें आप जो है कि मान लो आपने जो कि सीमेंट, जो कि विद्युत, मान लो इलेक्ट्रिसिटी आपने को जो कि आपने चूज किया, आपने पसंद किया, तो आपका क्या है? आपको वह मिल गया, मतलब कोर सेक्टर में आपको मिल गया। कोर सेक्टर का आपका उद्योग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग जैसे कि ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही जो कि प्रसिद्ध कंपनी है ओएनजीसी। क्या नाम है? तेल एवं प्राकृतिक गैस जो कि आयोग, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। नेक्स्ट, ईएमआई। हाँ, फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपके। कुछ जो चीजें हैं आप लोग को उसको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। ईएमआई नहीं बोलते हैं कि हमारा ईएमआई करा दो। ठीक है। आज के ज़माने में जो कि ऑनलाइन सिस्टम का ज़माना हो गया है, तो इसमें ईएमआई का बहुत बड़ा रोल है। क्या है? तो ईएमआई का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदा और मैंने उसको ईएमआई करा लिया, मतलब कि ईएमआई का मतलब महीने महीने मैं उसको पैसा दूंगा। ठीक है। मैंने 10,000 कमाया, जो कि 10,000 का मोबाइल खरीद लिया, तो मैंने 1,000 रुपये पर महीने दूंगा, तो 10 महीने में हमारा वो पूरा हो जाएगा। तो वह मतलब कि पर महीने हम जो देते हैं उसको ईएमआई बोला जाता है। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, माने हर महीने में बराबर बराबर पैसे देना। मतलब मैंने 10,000 का कोई फोन जो कि खरीदा है, उसको हर महीने मैंने 1,000 देता हूँ, तो वह 10 महीने में हमारा जो है कि बराबर बराबर ही कटेगा। तो 10 महीने में हमारा वहाँ पूरा हो जाएगा। इसी को ईएमआई कहते हैं, जो कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब बराबर मंथली कटेगा। ठीक है। ईएमआई का फुल फॉर्म यही होता है और इसका मतलब भी यही होता है। चलो नेक्स्ट आपका है एसआईपी, जो है आपका सिस्टमेटिक जो कि इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लांट। नेक्स्ट, केवाईसी। नहीं कहते हैं, बैंक में अक्सर बोला जाता है केवाईसी करा लो, मतलब नो योर कस्टमर्स, मतलब आपके बारे में जानकारी रखना। बैंक अक्सर कहता है कि केवाईसी करवा के रखो, केवाईसी करवा लो, अपने अकाउंट का केवाईसी करवा लो। केवाईसी करवाने का मतलब अपना आधार संख्या जो है कि अपना आधार का फोटोकॉपी, आधार संख्या बैंक में जमा करना। अपने पासबुक के साथ, अपने खाता के साथ अगर बैंक में जमा करते हैं तो आपका केवाईसी हो जाता है। मतलब कि केवाईसी का मतलब कि बैंक आपको जान जाता है। नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को बारे में जानकारी रखना। तो ठीक है, केवाईसी का मतलब अपने कस्टमर के बारे में जानकारी रखना। तो बैंक आपका जानकारी रखता है आपके आधार कार्ड से। कैसे रखता है? तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जमा करवाता है, बोलता है केवाईसी करना है या केवाईसी करवा लीजिए। तो मतलब कि आपके बारे में जानकारी रखना। तो नो योर कस्टमर। ठीक है, समझ में आया अपने बात? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ईसीएस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज, मतलब ईएस जो कि ईसीएस होता है। नेक्स्ट, सीईएस होता है कोर बैंकिंग जो कि सॉल्यूशन। क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेबी का फुल फॉर्म को पता होना चाहिए। सेंट जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है सेबी का फुल फॉर्म? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछता है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड, इस बैंक का नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना, जो कि आपका इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए पहली बात तो, जो कि नाबार्ड है, नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। जो है ग्रामीण बैंक है उनका, जो कि एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक, जो कि एशियाई विकास बैंक एडीबी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंग्लिश में क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1966 में। यह आपका एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, जो कि एशिया डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय मनीला है। कहाँ पे है? तो मनीला में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह, जो कि पावर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो 1897 में दार्जिलिंग में प्रारंभ किया गया था। जो भारत में पहला जल विद्युत क्या है? वाटर पावर, जो कि पावर सप्लाई, जो कि पावर प्लांट, वाटर पावर प्लांट सबसे पहले कहाँ बना था? तो वाटर पावर प्लांट सबसे पहले दार्जिलिंग में बना था 1897 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उद्योग क्या है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य बना 1997 ईस्वी में महाराष्ट्र में। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य बना 1997 में महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग पुश थ्योरी क्या है? बिग पुश थ्योरी आर राडन ने दिया था। किसने दिया था? तो आर राडन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत क्या है? उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला, केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला आपका नागपुर में है। अब एक मार्क क्या है? मैंने बताया था आप लोग को, एक मार्क मतलब जो कृषि के क्षेत्र में जो कृषि की गुणवत्ता बताता है। क्या बताता है? गुणवत्ता बताता है, आपका कितना शुद्ध है, क्या चीज है, वो गुणवत्ता बताता है, तो उसको एक मार्क बोला जाता है। इसकी प्रयोगशाला कहाँ पे है? नागपुर में है। अगर आप कोई खाने वाली वस्तु लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप आटा लेते हैं, आटा लिए आप, एक बोरा आटा लिए, 10 kg का एक आटा लिए, एक बोरा, ठीक है। उस पे बोरे पे आपका क्या लिखा होता है? एक मार्क लिखा होता है। आप चेक कर लीजिएगा, एक मार्क लिखा होता है, और ऐसे गोल का बना होता है, वो हरा रंग का बना होता है। ये जब तक हरा रहेगा मतलब कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, वह तब तक उसकी अपनी गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधरी, जो कि सिंधरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, इंडस्ट्रियल कोच फैक्ट्री, पेनिसिलिन फैक्ट्री, भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। कब किया गया था? तो इन सब की जो कि उद्योग का स्थापना जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में है। क्या है? भारत में सबसे ज्यादा सहकारी संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा नगरीकरण क्या है? नगरीकरण गोवा राज्य की है। कहाँ की है? तो गोवा राज्य की सबसे ज्यादा नगरीकरण राज्य है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने दिया था। किसने दिया था? तो रिचर्ड स्टोन ने दिया था। नेक्स्ट आपका, जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय जो कि मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तो उसको मुद्रा भ्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
नेक्स्ट आपका है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है कठोर मुद्रा कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसको कठोर मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है जो कि शाख मुद्रा। शाख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रमुख प्रकृति को संरचनात्मक है। कैसी है प्रकृति? संरचनात्मक है। भारत में पाई जाने वाली जो है कि बेरोजगारी की प्रमुख प्रकृति संरचनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ाने के साथ करों की दर में वृद्धि होती है। क्या है? प्रगतिशील आय बढ़ाने के साथ साथ करों में दर की क्या होती है? वृद्धि होती है। जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है? कमी आती है। ठीक है, प्रगतिशील में जो कि आय बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है? कर में भी वृद्धि होती है। जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ाने के साथ साथ कर क्या है? कम किया जाता है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। क्या कहता है? तो श्वेत पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 1 अक्टूबर 1966 को किया गया था। कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1966 को भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एवं सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम के रूप में किया गया था। नेक्स्ट आपका है भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में तारा जो कि सतारा महाराष्ट्र में खोला गया। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा महाराष्ट्र में खोला गया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में आपका खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोटर वाहनों का जो कि सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। जो भारत में मोटर वाहनों का जो सर्वाधिक निर्यात किया जाता है वह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी। जो खाद्य एवं जो कि ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्रांति। क्या है? कृषि क्रांति का संबंध खनिज तेल से है। किससे है? खनिज तेल पर आत्मनिर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो 1952 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंकों की विदेश में सर्वाधिक शाखाएं यूके में हैं। जो भारत के बैंक हैं उसको विदेश में जो सर्वाधिक शाखा है वो यूके में है। कहाँ पर है? यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन हैंडशेक क्रीम। क्या है? गोल्डन हैंडशेक क्रीम जो कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। किससे है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित रखता है। गोल्डन हैंडशेक क्रीम जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंध रखता है। चलो थैंक यू। ठीक है, आज हम लोग का इंडियन इकोनॉमी क्या है? इंडियन इकोनॉमिक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था आपका समाप्त हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जितना हम लोग को सिलेबस में दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स का हमने क्लास ओवर कर लिया। अब क्या करेंगे, जो कि नेक्स्ट डे से हम लोग
जो कि स्पेस जो कि क्वेश्चन करेंगे, कि देखेंगे क्वेश्चन में को किस तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग आगे देखिए। और साथ साथ में हम आपको क्या करते हैं, मैथ की क्लास, हिस्ट्री क्लास, जियोग्राफी, साइंस, आपके क्या हो गया, हिंदी, ये आपका इकोनॉमिक्स तो हो ही गया, साथ ही साथ में आपका ग्राफ। ग्राफ का बहुत ही है, जो कि इसमें पाई चार्ट, बार चार्ट, आपका जो कि जो भी ग्राफ है वह सब आपको कराया जा रहा है साथ साथ में। यह आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह सारे सब्जेक्ट आप लोगों को कराया जा रहा है। इसका एग्जाम डेट 20 अगस्त, कब, 20 अगस्त 2021 को अनाउंस हो गया है कि 20 अगस्त को आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम होगा। तो उसी के हिसाब से आप लोग को सारा सब्जेक्ट कराया जा रहा है। तो रेगुलर आप लोग बने रहिए, क्लास करते रहिए। ठीक है, चलो, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।